आज हम मिलने वाले हैं मशहूर त्वचा रोग तज्ञ देवेंद्र जैन सर से। गुड इवनिंग डॉक्टर। हाँ, नमस्ते, गुड इवनिंग। डॉक्टर, यंग जनरेशन में पिंपल्स का बहुत प्रॉब्लम रहता है और वो बहुत परेशान रहते हैं पिंपल से। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आ, देखिए, पिंपल्स ये 12 से 25-26 साल की उम्र में लगभग 100 में से 80% लोगों को, लड़के या लड़की को, कभी ना कभी इस उम्र के दौरान पिंपल्स आते हैं। और ज़्यादातर ये पिंपल्स होने की जो वजह होती है वो आपके बॉडी में, जब आप बचपन से जवानी में आते हैं तो सेक्स हार्मोन्स, जिसको हिंदी में हम लैंगिक हार्मोन्स बोलते हैं, वो बनना शुरू होता है और उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसमें से ही पिंपल्स होना एक उसका भाग है। लेकिन पिंपल्स अलग अलग बच्चों में अलग अलग सीवियरिटी के हो सकते हैं। किसी में बहुत कम प्रमाण में होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा प्रमाण में होते हैं, किसी में बहुत अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, जैसे 12-13 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। किसी लोगों को बहुत थोड़ा सा लेट होता है, जैसे 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में भी हो सकता है। और अगर उनके माता पिता को, जब वो यंग थे और ज़्यादा पिंपल्स होते थे, तो उनके बच्चों को ज़्यादा प्रमाण में और बहुत अर्ली एज में पिंपल्स आ सकते हैं। पिंपल्स के जो अलग अलग प्रकार हैं, तो उसमें एक वाइट हेड ब्लैक हेड होता है जो बहुत माइल्ड पिंपल्स माना जाता है। उसकी वजह से चेहरे पे कोई परमानेंट डैमेज नहीं रहता है। लेकिन अगर वो पिंपल्स समझो पेनफुल रहता है, उसमें अगर पस होता है, थोड़ा सा लाल हो जाता है, दर्द होता है, और कभी कभी किसी लोगों को बहुत बड़ी बड़ी गांठ के रूप में पिंपल्स आते हैं। अगर इस तरह के पिंपल्स हम अगर उसका इलाज नहीं करें सही वक्त पर, तो उससे क्या होता है कि पिंपल्स तो एक पर्टिकुलर एज के बाद चले जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से चेहरे पे जो डैमेज हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट डैमेज। तो वो दाग रह जाते हैं या खड्डे रह जाते हैं और उसकी वजह से फिर चेहरा खराब हो जाता है और वो पेशेंट, उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है बाद में, लेकिन वो 100% नहीं जाते और वो महंगी ट्रीटमेंट होती है। तो एक कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसके लिए सही वक्त पर डॉक्टर की सलाह से, स्पेशली स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह से अगर आप उसका इलाज कराते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो आपको काफ़ी उससे फायदा होगा और जो परमानेंट डैमेज होने की जो संभावना है वो हम टाल सकते हैं। दूसरी बात है कि पिंपल जब होते हैं तो ज़्यादातर चेहरे पे होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ चेहरे पे ही हो। कुछ पेशेंट को पिंपल्स शोल्डर पे होता है, अपर चेस्ट पे होता है, पीठ पे होता है। तो ये भी एक उसका प्रकार है। और पिंपल जब चेहरे पे होता है तो बच्चा उस उम्र में बहुत नाजुक उम्र रहती है, उनका पीयर ग्रुप रहता है, फ्रेंड सर्कल रहता है, सोशलाइजिंग रहता है, तो वो बहुत परेशान रहता है। उसकी वजह से उसका साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वो फिर अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, स्कूल कॉलेज में जाने के लिए अवॉइड करेगा, किसी फंक्शन में जाने को अवॉइड करेगा, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो, उससे अच्छा हम सही वक्त पे उसका इलाज करें और उसको कंट्रोल में रखें। अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो पिंपल्स की ट्रीटमेंट में 3 स्टेप होते हैं। ये पहला स्टेप होता है कि जिस तरह का पिंपल्स है उस हिसाब से उसको आप मैनेज करें डॉक्टर की सलाह से। सेकेंड स्टेप होता है मेंटेनेंस, वो जो बहुत जरूरी है कि पिंपल्स एक बार ठीक हो गए तो वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बच्चा उस एज ग्रुप में है और वो हार्मोन्स काम कर रहे हैं, तो शायद वापस पिंपल्स आ सकते हैं। तो वैसा ना हो, इसके लिए डॉक्टर की सलाह से एक बार पिंपल्स कंट्रोल में आने के बाद भी आपको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट चालू रखनी चाहिए। और तीसरा होता है कि पिंपल्स की वजह से जो नुकसान हो चुका है चेहरे पे, जैसे काले दाग रह गए हैं, खड्डे रह गए हैं, तो एक बार पिंपल्स कंट्रोल में आ जाए तो उसको मैनेज करना। तो ये पिंपल्स के बारे में एक शॉर्ट जानकारी है। और इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ समाज में है। सबसे पहली गलत फहमी है कि ये क्यों होते हैं। तो लोग, कोई बोलेगा कि बदन की गर्मी बाहर आ रही है, खून आपका दूषित हो गया है, खाने पीने में आप ये खाते हैं, बाहर का खाते हैं, इसके लिए होता है, ऑयली खाते हैं, इसके लिए होता है। तो ये सारी गलत फहमियाँ हैं। कोई खून दूषित नहीं होता है, कोई खाने पीने की वजह से पिंपल्स नहीं आते यूजुअली। लेकिन अगर आप एक्सेस में कोई चीज़, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप चीज़ है, बटर है, दूध के बने हुए पदार्थ हैं, या शुगर कंटेनिंग जो चीज़ें हैं जिसको हम हाई ग्लाइसेमिक डाइट बोलते हैं, जिसको जंक फूड बोलते हैं, अगर वो आप एक्सेस में खाते हैं तो हो सकता है उसका थोड़ा बहुत पिंपल्स पे परिणाम हो सकता है। बट अदरवाइज खाने से कोई पिंपल पे कोई ज़्यादा परिणाम नहीं होता है। और ये कोई पेट की गर्मी नहीं है या कोई बोलते हैं कि बॉडी की हीट है वो बाहर आई है, ऐसा कुछ नहीं है।